वन एपिसोड 6 में अभी तक हमने देखा कि डोयुन के गाड़ी के ऊपर ड्रोन होता है और उनसे ब्लास्ट हो रहा होता है और डोयुन जैसे तैसे अपनी गाड़ी को उनसे बचा रहा होता है और लीजिन इन ड्रोन को ऑपरेट कर रही होती है और वो एक ड्रोन को डोयुन की गाड़ी के नीचे ले आती है और उससे गाड़ी में ब्लास्ट होता है और कुछ देर बाद लीजिन वहाँ पर चेक करने के लिए आती है। वो वहाँ पर डोयुन को देखती है और उसे लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन डोयुन जिंदा होता है, वो जैसे तैसे बाहर आता है और फिर वोंगसू को भी बाहर निकालता है, उसे अपनी बाहों में लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में पीछे से गाड़ी में ब्लास्ट हो जाती है और उस गाड़ी के कुछ पार्ट डोयुन के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है और उनकी सर्जरी चल रही होती है। फिर क्योंग जो लीजिन से पूछता है कि वोंगसू कैसी है, तो वो कहती है कि वोंगसू ठीक है। फिर योंगुक को देखते हैं जो कि वोंगसू को देखने के लिए आता है और कहता है कि तुम कैसी हो, तो वोंगसू को याद आता है कि डोयुन उसे अपनी बाहों में उठाकर भाग रहा था, तो उसे पूछता है कि बॉडीगार्ड कैसा है। योंगुक कहता है कि उसकी सर्जरी चल रही है। वोंगसू कहती है कि मीडिया के बारे में क्या। योंगुक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। वहीं हम हॉस्पिटल के बाहर मीडिया को देखते हैं और वहाँ पर टियारा और उसकी मॉम भी होती है। फिर लीजिन को देखते हैं जो कि डोयुन के लिए उसके रूम में आने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर योंगुक आता है, तो लीजिन ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन योंगुक के जाने के बाद लीजिन फिर से रूम में उसे मारने के लिए आती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर कैमरा होता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाती है और कॉल पर किसी को बताती है कि मुझे माफ कर दो, मिशन फेल हो चुका है। फिर हम टियारा और उसकी मॉम को रिपोर्टर के साथ देखते हैं और वो उसे कह रही होती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो जो पहले चेयरमैन था या उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो रिपोर्टर कहता है कि क्या हमें आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, तो वो कहती है कि नहीं, हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, तुम बस हमारी पिक्स ले लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर चीफ कमिश्नर को देखती है जो कि चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए आता है। वहाँ पर हैंग सैंग भी होता है। चेयरमैन पार्क कहती है कि वोंगसू के साथ ऐसा किसने किया है, क्या ये ISIS का काम है। कमिश्नर कहता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे। उसके बाद हैंग सैंग उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो उसे काफी सारे पैसे देता है और कहता है कि जल्दी से इस मामले को पैसे से निपटा लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वोंगसू को देखती है जो कि डोयुन के लिए रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर डोयुन नहीं होता। डोयुन को बाहर देखते हैं, उससे मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड आई हुई होती है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर भी होती है और वो उसे उस एरिया के आसपास की फुटेज देती है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। फिर क्योंगजू योंगुक को बताता है कि अभी तक पता नहीं चला है कि हमला किसने करवाया था, लेकिन वहाँ पर एक बाइक पर कोई आया था, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई। तो योंगुक उसे पैसे से भरा हुआ बैग देता है और कहता है कि तुम मेरे इस काम को जल्दी से निपटा दो। तो क्योंगजू कहता है कि क्या मुझे ये पैसे स्टार ग्रुप को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देना पड़ेगा। योंगुक कहता है कि हाँ। तभी क्योंगजू को याद आता है कि डोयुन ने उसे कहा था, क्या तुम श्योर हो कि यह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही था या फिर जीहुक को मरवाने के लिए था। फिर चेयरमैन पार्क और हैंग सैंग को देखते और हैंग सैंग चेयरमैन पार्क को बताता है कि योंगुक सेल्स फंड तैयार कर रहा है। तो चेयरमैन पार्क कहती है कि शायद उसे पैसे की जरूरत होगी, तुम इस मैटर को छोड़ो, फिलहाल तुम योंगमिन से बात करो, उसे हमारी ब्यूटी शॉप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर हैंग सैंग उनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन सोडम कह देती है कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले योंगुक और वोंगसू को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में सोचेंगे। फिर हैंग सैंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोडैम के पास किसी का कॉल आता है और उसे हनी कह रही होती है, तो योंगमिन उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम बाहर जाकर कॉल रिसीव नहीं कर सकती। वोंगसू को देखती है जो कि डोयुन को देखने के लिए रूम में आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। अगर उस गाड़ी के पार्ट तुम्हारी बॉडी के थोड़ी अंदर और जाते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। डोयुन कहता है कि मैंने वही किया जो मेरा दिल करना चाहता था और मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मैं पहले बहुत ही गरीब हुआ करता था। मेरी मॉम मेरे और मेरे फ्रेंड जीहुक के लिए लंच पैक किया करती थी। मैं अपनी मॉम को कहता था कि हमारे लिए आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, तो मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल मुझे करने के लिए कह रहा है, और मैं भी वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल मुझे करने के लिए कह रहा है। फिर वोंगसू डोयुन के दिल पर अपना हाथ रखती है, डोयुन भी उसके हाथ को टच करता है और फिर उसे हग करता है। फिर वोंगसू और चेयरमैन पार्क को देखते हैं। चेयरमैन पार्क कहती है कि वैसे काफी शॉकिंग है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बॉडीगार्ड ने तुम्हें बचा लिया। वैसे उसने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया होगा, वैसे वो ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे हैं। वोंगसू कहती है कि क्या पैसों से ये सब कुछ किया जा सकता है, क्या किसी इंसान की लाइफ भी खरीदी जा सकती है। चेयरमैन पार्क कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे हमारा बिजनेस है, तुम्हें इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सोडैम ने इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन टेरा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि उसके डैड और भाई फंड मैनेजर है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर हम बाहर टेरा की मॉम को देखते हैं जो कि घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन बियॉन उन्हें घर के अंदर नहीं आने देती। तो वोंगसू उन दोनों को घर के अंदर ले आती है
और उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करती है, लेकिन टियारा कहती है पहले तुम्हें योंगुक को डिवोर्स देना पड़ेगा। तो वांगसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ और तुम्हारे बेटी को यहाँ पर रख सकती हूँ, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसा करूँ। इस पर टियारा चुप हो जाती है। फिर वांगसू योंसू से बात करती है और कहती है कि मुझे फाउंडेशन के कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो योंसू कहता है कि वो हमारे पास नहीं है और ना ही वो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन इससे तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम चेयरमैन पार्क को, सेल्स फंड्स को एक्सपोज करना चाहती हो? इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हम दोनों जेल ही जाएंगे। वांगसू कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर चेयरमैन पार्क को हैंसैंग के साथ देखते हैं, जो कि ड्रिंक की बोतल लेकर एक रूम में आ जाते हैं और रूम के कर्टन्स बंद कर देते हैं और योंगुक बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है। साथ ही एक पास्ट सीन को याद करता है कि जब योंगुक छोटा था तो उसने अपनी मॉम को हैंसैंग के साथ फिजिकल होते हुए देख लिया था। योंगुक ने अपनी मॉम को कहा था कि अगर डैड को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। चेयरमैन पार्क कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे डैड को पहले से ही पता है, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। और फिर योंगुक हैंसैंग को देख रहा होता है। फिर हम डोयोन को देखते हैं, जो कि अब घर आ चुका होता है। क्योंजू उससे बात करता है और कहता है कि जियोक ने तुम्हारे लिए वो वीडियो क्यों छोड़ी थी। डोयोन कहता है ताकि मैं चेयरमैन की डेथ के ऊपर जांच कर सकूं। क्योंजू कहता है फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि उस वीडियो में मैं भी था। डोयोन कहता है कि हाँ बिल्कुल। क्योंजू कहता है क्या तुम्हें पता है कि जिहूक को किसने मारा है। डोयोन कहता है कि नहीं, मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है जिसने जिहूक को मारा है वांगसू को भी वही मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंजू कहता है कहीं तुम्हें मेरे ऊपर डाउट तो नहीं है, और वैसे आज मैंने योंगुक का मनी लॉन्ड्रिंग का एक और काम किया। डोयोन कहता है कि मुझे नहीं पता ये किसने किया होगा, लेकिन मैं पता करके रहूंगा और तुम मुझे यह बताओ कि चेयरमैन की डेथ से किसका फायदा हो सकता है। क्या वो योंगुक है? क्योंजू कहता है कि नहीं, योंगुक का फायदा क्यों होगा, वो नहीं हो सकता। तो डोयोन कहता है फिर मुझे बताओ कि वो कौन है। क्योंजू कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन डोयोन उससे गुस्से में पूछता है कि मुझे बताओ कि उसकी डेथ से किसका फायदा होगा। फिर डोयोन को देखते जो कि वॉक पर जा रहा होता है, वांगसू उसे ऊपर से देख रही होती है और डोयोन को आइडिया हो जाता है तो वो रुक जाता है, लेकिन फिर वांगसू छुप जाती है। फिर रात होती है, वांगसू छुपते हुए डोयोन के पास आती है। डोयोन कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो वांगसू कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे नाउ फाउंडेशन के कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि बियॉन्ड के स्टडी रूम में है, तो मेरे लिए तुम्हें उन्हें लाना पड़ेगा। डोयोन कहता है कि मैं यह कर दूंगा, लेकिन अब तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो, पहले ही तुम्हारे ऊपर 2 बार अटैक हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान को खतरे में डालो। फिर डोयोन कैमरा वाले रूम में आता है और वहाँ पर हैंसैंग को देख रहा होता है कि वो अपने स्टडी रूम के आसपास नहीं है। फिर डोयोन बियॉन्ड के स्टडी रूम में जाने लगता है और लीजिन उसे बाहर से देख रही होती है। तभी वहाँ पर क्योंजू आता है और लीजिन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीजिन कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर क्योंजू भी देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं डोयोन देखता है कि स्टडी रूम को ओपन करने के लिए हैंसैंग की फिंगरप्रिंट चाहिए होती है, तो वो किचन में आकर उसके फिंगरप्रिंट लेता है और उसके डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर स्टडी रूम में आ जाता है और उसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। वहीं लीजिन को देखते हैं, जो कि हैंसैंग को बता देता है कि डोयोन आपके स्टडी रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं डोयोन को देखते हैं, वो उसके स्टडी रूम में एक सेफ देखता है, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता है, तो वो वहाँ पर कैमरा लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर हैंसैंग आता है और देखता है कि वहाँ पर नाउ फाउंडेशन की डॉक्यूमेंट नहीं होती है, और इसके बारे में वो चेयरमैन पार्क को भी बता देता है। फिर डोयोन उन डॉक्यूमेंट को लेकर वांगसू के पास आता है, वहाँ पर योंगसू भी होता है। तो वांगसू कहती है कि फिलहाल इन डॉक्यूमेंट को तुम अपने पास ही रखो, जब मुझे चाहिए होंगे मैं तुमसे ले लूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ प्रोसिक्यूटर आ जाते हैं और कहते हैं कि नाउ फाउंडेशन के अगेंस्ट हमें सर्च वारंट मिला है और योंगसू के अगेंस्ट हमें अरेस्ट वारंट मिला है, और वो योंगसू को हथकड़ी पहना देते हैं और वांगसू काफी चौंक जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।